पंजाब में इस समय बाढ़ एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा बन गई है। इस बाढ़ ने प्रदेश के 23 जिलों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3.84 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। हालात की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पंजाब के 1902 गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। तकरीबन 1.71 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। राज्य के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बाढ़ की स्थिति को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 14 जिलों में मौतों की पुष्टि हुई है। होशियारपुर में 7, पठानकोट में 6, बरनाला और अमृतसर में 5-5, लुधियाना और भटिंडा में 4-4, मनसा में 3, जबकि गुरदासपुर, SAS नगर में 2-2 और पटियाला, रूपनगर, संगरूर, फाजिल्का और फिरोजपुर में 1-1 लोगों की जान गई है। इसके अलावा पठानकोट में 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं। इस बीच पंजाब की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र ने 2 उच्च स्तरीय टीमें बनाई हैं। इन टीमों में कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, ऊर्जा, वित्त और जल शक्ति मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। ये टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसी के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कपूरथला और गुरदासपुर जिले के गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री को फसलों के भारी नुकसान की जानकारी दी। इस पर शिवराज सिंह ने आश्वासन दिया कि चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुबह अमृतसर पहुंचने पर बाढ़ की स्थिति को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय मंत्री से हवाई अड्डे पर भेंट की और उन्हें बाढ़ से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। यहाँ का प्रदेश का मैंने देखा है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आर्मी, BSF, प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर एक अच्छी टीम के रूप में काम करने के कारण से इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी जनहानि इतनी कम, जो कई बार हमारे यहाँ तो एक जिले में हो जाती है, लेकिन यहाँ इतना होने के बाद भी जनहानि जो है ना वो कम से कम हुई है। पशुओं की हानि के बारे में तो पानी उतरने के बाद से आंकड़े आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री स्वयं दौरे पर हैं, 7 जिले मैं भी घूम करके आया हूं। तो और केंद्र की टीम भी असेस कर रही है कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। तो असेसमेंट के बाद निश्चित रूप से केंद्र पूरी मदद करेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है। गृह मंत्री जी को मैं 29 तारीख को ही मिलकर के, उस समय 26 से शुरू हुआ था अपने यहाँ बाढ़ का दौर, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। वो स्वयं भी आने वाले थे, लेकिन मौसम साफ नहीं होने के कारण से वो मूव नहीं कर सके। अन्य पदाधिकारियों ने भी शिवराज सिंह को बाढ़ की गंभीर स्थिति के बारे में बताया। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1400 गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं। सुने शिवराज सिंह चौहान की बात। स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। अभी कपूरथला और मैं जाने वाला हूं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर सब गंभीर है, कुछ विशेष पैकेज आपने क्या? अभी आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से असेसमेंट करेगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। संकट की इस घड़ी में अपने पंजाब के साथ, अपने पंजाब के किसान भाइयों और बहनों के साथ, पंजाब की जनता के साथ सरकार डट के खड़ी है और इस संकट के पार
निकाल कर ले जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित हर गांव में एक गजेटेड अधिकारी तैनात किया जाए ताकि लोगों की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचें। साथ ही उन्होंने विशेष गिरदावरी करने का भी आदेश दिया है ताकि नुकसान का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। बता दें कि पंजाब में बाढ़ का मुख्य कारण हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश रही। इस बारिश से सतलुज, रावी, व्यास और कई छोटी नदियां उफान पर आ गईं। इसके साथ साथ पंजाब में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इन सब ने मिलकर पंजाब की हालत बुरी कर दी है।